हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन का जो है हम लोग के बॉडी में क्या काम है, हीमोग्लोबिन जो है वो कैसे हम लोग के बॉडी में जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर हीमोग्लोबिन किसी के बॉडी में कम है तो व्यक्ति जो है बहुत थका हुआ महसूस करता है, उसके बॉडी में एनर्जी की कमी रहती है। ये कैसे होता है ये भी हम लोग बात करेंगे, पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसका जो मेन काम है वो ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करने का काम है। मतलब कि ऑक्सीजन ले जाने का काम है, CO2 जो है वो बाहर से बॉडी को बाहर करने का काम है। कैसे करता है वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हार्ट है। हार्ट में जो है 4 चेम्बर होता है। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। थोड़ा सा मेरा डायग्राम जो है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं समझाने के लिए इस तरह से बताया हूँ, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने बताया। तो यहाँ पे जो राइट एट्रियम होता है इसमें जो है 2 वेना केवा होते हैं। ठीक है, एक सुपीरियर वेना केवा, एक इंफेरियर वेना केवा। ठीक है, तो एक जो है क्या करता है कि नीचे वाले बॉडी से जो है वो पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा कम है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा है, वैसा ब्लड जो है हम लोग के जो बॉडी के निचले हिस्से में उसको क्या करता है, वो इस वेना केवा के थ्रू जो है वो बॉडी में जाता है। इसको इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। और सुपीरियर वेना केवा हो गया जो ऊपर वाले पार्ट जो होता है बॉडी के, हार्ट से ऊपर वाले पार्ट का, उसको क्या करता है कि जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर के यहाँ आता है। यहाँ के बाद ये जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद यहाँ पे जो CO2 है वो लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जो है वो मिक्स हो जाता है। मतलब कि ऑक्सीजन का यहाँ पे भरपाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन भरने के बाद ये इससे 2 वेन लेफ्ट साइड लंग से और राइट साइड लंग से 2 वेन निकलते हैं। इसको हम लोग पल्मोनरी वेन बोलते हैं। इसमें जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होता है, CO2 की मात्रा कम होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन उसमें रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा। उसमें CO2 की मात्रा कम रहेगा, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगा, तो उसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो वहां से ये आएगा लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, एरोटा में। जो सबसे जो बड़ा जो ब्लड वेसल होता है उसको हम लोग एरोटा बोलते हैं। फिर उसका फर्दर ब्रांच होता है, उसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं। आर्टरी का फिर ब्रांच होता है तो आर्टरियोल्स, और आर्टरियोल्स का ब्रांचिंग को जो कैपिलरी बोलते हैं। जो सबसे जो छोटा ब्लड वेसल होता है उसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रास्ता के थ्रू हो करके अल्टीमेटली जो है लास्ट में सेल के पास वो ब्लड जाता है, सेल के पास। ठीक है, सेल के पास क्यों जाता है वो ब्लड, क्योंकि सेल को चाहिए ऑक्सीजन की जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि जो सेल के पास जो होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का जो एक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल या बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही जो माइटोकॉन्ड्रिया है हम लोग को जो है एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, ये एनर्जी बनाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो इस वजह से जो इतना जो प्रोसेस हो रहा है इसको ऑक्सीजन को यहाँ पे देने के लिए हो रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन देता कौन है, आरबीसी। जैसे देखिए यहाँ पे जो ब्लड में जो O2 जो है वो आया, वो जो है वो आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, उसके साथ O2 जो है वो बाइंड होता है। हेमोग्लोबिन के साथ जो है क्या होता है, O2 बाइंड होकर के इस तरह से जो है वो ब्लड में सर्वाइव करते करते यहाँ पे सेल के पास आता है, और सेल के पास आने के बाद ये हेमोग्लोबिन से ब्रेक डाउन होकर के ये O2 जो है वो सेल के पास चला जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है वो इसको ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, अगर इसके पास क्या होता है कि जब ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाते रहता है उस टाइम क्या होता है कि बाय प्रोडक्ट CO2 का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे मतलब कि बेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे मतलब हम लोग किसी चीज को जलाते हैं तो उसके साथ आग के साथ साथ उसके साथ धुआं भी प्रोड्यूस होता है। तो धुआं मान लीजिए कि ये बाय प्रोडक्ट जैसे एनर्जी बना रहा है तो CO2 का भी फॉर्मेशन कर दे रहा है, जो कि बेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे बॉडी के लिए। तो इसको क्या करता है, ये भी जो है हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के ये भी ब्लड के थ्रू जो इस तरह से लंग्स के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ऑक्सीजन का जो आरबीसी का जो मेन काम है या हेमोग्लोबिन का,
उसका मेन काम है ऑक्सीजन और CO2 को लेन देन बाहर निकालने का बॉडी से, और जो है वो CO2 को जो बाहर, ऑक्सीजन को जो सेल तक पहुंचाने का। जिसके बॉडी में जो है वो हेमोग्लोबिन कम रहेगा, ठीक है, हेमोग्लोबिन क्या रहेगा, कम रहेगा, उसके पास जो है ऑक्सीजन का सप्लाई भी सेल के पास जो है वो कम जाएगा, तो उसमें एनर्जी भी जो है वो कम प्रोड्यूस होगा। इस वजह से क्या होगा कि उस इंसान में जो है एनर्जी की कमी रहेगा, वो बहुत जल्दी थक जाएगा, सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते जो है वो थक जाएगा, या फिर कई काम करने में जो हाँफने लगेगा, एनर्जी की कमी उसको, वो हमेशा थका थका महसूस करेगा। तो हेमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से जो है वो इस तरह का जो है उसको रात में सोने टाइम भी जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है नींद नहीं आएगा। ये सब प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। हेमोग्लोबिन कम है यानी कि आरबीसी भी उसके बॉडी में कम है। आरबीसी के अंदर जो है हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन होता क्या है वो मैं बताता हूँ इसके बाद कि हेमोग्लोबिन जो है वो क्या होता है, ठीक है, हेमोग्लोबिन कैसा होता है, ये आरबीसी जो है वो रेड कलर का क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग जो बात करते हैं। हेमोग्लोबिन जो होता है वो देखिए दो चीज से मिल करके बना हुआ है, हेम और ग्लोबिन, ठीक है। हेम मतलब होता है आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स और ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इस तरह का जो हेम का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह का होता है, मतलब कि बीच में जो होता है क्या होता है, आयरन होता है, इसके चारों तरफ जो होते हैं वो रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट रहता है हेम के अंदर, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है कि जो आरबीसी जो होता है उसके कारण जो है वो रेड होता है, और जो ये बीच में जो आयरन प्रेजेंट है इसी में जाकर के जो है ऑक्सीजन और CO2 जो है बाइंड करता है इसके साथ, और वही जो है वो ब्लड में जो है सर्कुलेट करता है, या जिसको बाहर जाना है तो बाहर जाएगा, CO2 को ऑक्सीजन को अंदर आना है सेल के अंदर तो वो इसी के साथ बाइंड होकर के जो है वो आता है, ठीक है। यहाँ पे जो एक हेमोग्लोबिन है वो कम से कम 4 ऑक्सीजन को जो है वो कैरी कर सकता है। एक जो हेमोग्लोबिन है, ये पूरा जो हेमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन को जो है वो कैरी कर सकता है, ठीक है। और एक आरबीसी के पास जो है वो कम से कम 280 मिलियन हेमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, टोटल जो है वो 1120 मिलियन जो है ऑक्सीजन जो है वो हो जाते हैं एक आरबीसी के पास, ठीक है। कितना, एक आरबीसी के पास इतना मिलियंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रहता है सेल के लिए सप्लाई के लिए, ठीक है। तो एक जो है वो कितना, 4, इतना ज्यादा अमाउंट में जो है वो सेल के पास जो आरबीसी के पास जो है वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन की बात करें तो यहाँ पे इस तरह का जो है जिग जैग टाइप का जो है वो प्रोटीन का जो है वो ऐसा रहेगा, ठीक है। ये ग्लोबुलिन मतलब प्रोटीन, ये ग्लोबुलिन है, ठीक है। और बीच में क्या होता है कि ये आयरन वाला पार्ट रहेगा, आयरन, ठीक है, और इसके साथ जो है हेमोग्लोबिन जो है वो बाइंड होता है, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ कि हेमोग्लोबिन की कमी क्यों हो सकती है। तो पहला रीजन है कि इसमें क्या हो सकता है कि आरबीसी का जो है वो प्रोडक्शन जो है वो स्लो हो गया होगा। जैसे मान लीजिए कि आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, जितने भी ब्लड हैं, ब्लड सेल हैं, उसका जो है प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है, ठीक है। तो बोन मैरो में कुछ डिफेक्टिव आ गया होगा जिसके कारण जो क्या हो सकता है कि हेमोग्लोबिन जो है उसका प्रोडक्शन कम, आरबीसी का प्रोडक्शन जो है कम हो गया होगा, जिस वजह से क्या है कि हेमोग्लोबिन भी कम है। आरबीसी का नंबर कम है तो हेमोग्लोबिन भी कम रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है हेमोग्लोबिन जो है वो कम रह सकता है। और जो एक और जो सेकंड रीजन है, जो जितने भी आरबीसी होते हैं वो हम लोग को पता है कि 120 दिन के बाद जो है वो डेड हो जाता है, ठीक है। 120 दिन के डेड होने के बाद वो कहाँ चला जाता है, अस्पिलीन में चला जाता है। अस्पिलीन एक थैली है जिसको हम लोग ग्रेव यार्ड भी बोलते हैं, मतलब उसको कब्रिस्तान बोलते हैं, जहाँ पर जो है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब कि डेड जो भी आरबीसी है वो वहां जाकर के जो हो रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए वहां पे जो है वो ब्रेकडाउन होता है आरबीसी का, ठीक है। तो ये दूसरा कंडीशन हो सकता है कि आरबीसी स्प्लीन जो है वो ओवर एक्टिव हो गया होगा। ओवर एक्टिव होने से क्या हो सकता है को नंबर ऑफ जो आरबीसी है उसका ब्रेकडाउन जो है ज्यादा करने लगेगा, उसका डिस्ट्रक्शन ज्यादा करने लगेगा, जिस वजह से क्या होता है कि आरबीसी का जो है वो नंबर कम हो सकता है। तो ये 2 रीजन है, या तो फॉर्मेशन में गड़बड़ी आ सकती है आरबीसी की, या फिर जो है वो डिस्ट्रक्शन में जो है वो कमी आ सकती है। ये सब प्रॉब्लम के कारण जो है हेमोग्लोबिन प्रेजेंट कम जाता है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन कमने से जो है आपको कई तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे थकान, रेस्टलेसनेस हो सकता है,
आपको सोने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सीढ़ी चढ़ने में जो थकान आ सकता है। मेन जो हेमोग्लोबिन का काम बताया कि ऑक्सीजन का सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा तो हम लोग को एनर्जी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी बनाने का काम करती है, ठीक है। अब जो है एक और मैं बात बता दूं कि जो हम लोग जो आयरन खाते हैं, आयरन डाइट जो लेते हैं, वो जो है हम लोग को बॉडी में जो है डायरेक्ट जा करके जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। जो भी हम लोग आयरन खाते हैं, हम लोग के बॉडी में जो आयरन का कौन सा फॉर्म एब्जॉर्ब होता है, हम लोग को जो है फेरिटीन नाम का जो है वो ये क्या है, फेरिटीन जो है वो आयरन का एब्जॉर्प्शन फॉर्म है। मतलब कि आयरन जो हम लोग खा रहे हैं वो जब तक जो है वो इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक जो है वो हम लोग के बॉडी में जो है वो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप आयरन डाइट खाएं तो उसके साथ विटामिन सी जरूर खाएं। जैसे कि मतलब हो गया ऑरेंज जूस या फिर किसी टाइप का जो है वो विटामिन सी डाइट आप ले सकते हैं, तभी जाकर के जो आप आयरन डाइट जो ले रहे हैं वो फेरिटीन फॉर्म में जाकर के कन्वर्ट होगा, तब जो है आप लोग के बॉडी में जो है वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो ये आप लोग बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। नॉर्मली आप लोग ऐसे आयरन कितना भी खाते रहो वो एब्जॉर्ब जाकर के नहीं होगा, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये था आज हेमोग्लोबिन यानी आरबीसी के बारे में टोटल A to Z, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।